भारत, वह धरती जहां ज्ञान की गंगा बहती थी, जहां शिक्षा केवल एक परंपरा नहीं बल्कि जीवन का सार थी। यह बात है 5वीं शताब्दी की, जब गुप्त सम्राट कुमार गुप्त ने जिस नालंदा की नींव रखी, वह केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और सभ्यता का धड़कता हुआ हृदय था। यहाँ की गलियों में केवल ईंट और पत्थरों की गूंज नहीं थी, बल्कि विचारों की ऊर्जा, ज्ञान की प्रकाश किरणें और मानवीय संवेदनाओं की ऊष्मा थी। 10,000 से अधिक छात्र दूर दराज देशों से आए हुए और 2,000 आचार्य जो अपने समय के महानतम मस्तिष्क थे, यहाँ निवास करते, भोजन करते और मिलकर ज्ञान का सागर रचते थे। नालंदा में केवल पाठ्य नहीं सिखाया जाता था, यहाँ जीवन जीने की कला सिखाई जाती थी। दर्शन, गणित, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद, बौद्ध दर्शन और साथ ही आत्मा की गहराइयों तक उतरने वाला चिंतन। नालंदा केवल भारत का गौरव नहीं था, यह संपूर्ण एशिया और विश्व के लिए प्रकाश स्तंभ था। एक ऐसा प्रकाश स्तंभ जो सदियों तक अंधकार को चीरकर मानवता को दिशा दिखाता रहा। नालंदा इस बात का प्रमाण था कि जब मनुष्य ज्ञान की तलाश करता है, तो वह किसी भी साम्राज्य से बड़ा और किसी भी राजसत्ता से शक्तिशाली बन सकता है। नालंदा की महिमा दूर दूर तक गूंजती थी। चीन, तिब्बत, जापान और कोरिया से विद्वान यहाँ शिक्षा पाने आते थे। चीन के यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग ने लिखा, यह संसार का सबसे महान विश्वविद्यालय है, जहाँ ज्ञान सागर की तरह बहता है। लेकिन 12वीं शताब्दी आते आते हालात बदल गए। भारत के इस गौरव को मिटाने पश्चिम से एक आक्रांता आया, मोहम्मद बख्तियार खिलजी। वह न तो ज्ञान का साधक था, न शांति का दूत। वह आया तलवार की चमक और विनाश की आग लेकर। जहां ग्रंथालयों में सदियों का ज्ञान सुरक्षित था, वहीं उसकी नजर उनमें केवल राख देखने की थी। खिलजी ने बिहार और बंगाल में मंदिरों और विहारों को उजाड़ दिया और फिर उसकी दृष्टि पड़ी नालंदा पर, वह रत्न जो भारत की सबसे बड़ी धरोहर था। नालंदा का विशाल पुस्तकालय धर्मगंज, यानी ज्ञान का पर्वत, जिसमें लाखों ग्रंथ सुरक्षित थे, वह खिलजी की अग्नि में जल उठा। इतिहासकार लिखते हैं, वह आग महीनों तक जलती रही। इतिहासकार मिन्हाजुस्सिराज ने अपनी किताब तबकाते नासिरी में लिखा कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जला दिया। तिब्बती परंपराओं के अनुसार उसकी पांडुलिपियां महीनों तक धधकती रहीं। यह केवल इमारतों का विनाश नहीं था, यह भारत की विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म की धरोहर को मिटाने का प्रयास था। लेकिन ज्ञान की ज्योति कभी बुझती नहीं। सदियों बाद भारत ने नालंदा को फिर से जीवित किया। आज बिहार में नया नालंदा विश्वविद्यालय खड़ा है, यह संदेश देने के लिए कि तलवारें किताबों को जला सकती है, लेकिन ज्ञान की ज्योति को नहीं। नालंदा केवल ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं था, वह भारत की आत्मा था। बख्तियार खिलजी की आग ने उसकी दीवारें जला दी, लेकिन ज्ञान की अमर लौ आज भी जल रही है। हर किताब में, हर छात्र में, हर साधक में। यहाँ तक आपने नालंदा विश्वविद्यालय का दृश्य देखा, उसकी भव्यता, उसकी शिक्षा परंपरा और फिर बख्तियार खिलजी द्वारा किया गया भयानक विनाश। लेकिन क्या यह जानकारी यहीं तक पर्याप्त है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज के समय में कुछ तथाकथित लेफ्टिस्ट इतिहासकार और एजेंडा चलाने वाले लोग कहते हैं कि नालंदा का जलना केवल एक कल्पना है, इसका कोई सबूत नहीं। ये लोग या तो सच को छिपाते हैं या फिर विदेशी शक्तियों से प्रेरित होकर भारत के इतिहास को तोड़मरोड़ कर पेश करते हैं। इन्हीं झूठों की वजह से नई पीढ़ी को सही इतिहास नहीं बताया जाता। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ विजुअल्स या कहानी ही नहीं दिखाऊंगा, बल्कि आपके सामने रखूंगा पुख्ता दस्तावेजी सबूत, ऐसे प्रमाण जिन्हें विदेशी यात्री, बौद्ध भिक्षु और फारसी इतिहासकारों ने अपनी किताबों में लिखा है। तबकाते नासिरी में मिन्हाजुस्सिराज का उल्लेख, ह्वेनसांग और इत्सिंग जैसे यात्रियों की विस्तृत गवाही, तिब्बती इतिहासकारों के लिखित वर्णन, यह सब साफ साबित करता है कि नालंदा को जलाने वाला और कोई नहीं बल्कि मोहम्मद बख्तियार खिलजी ही था। आज मैं इन झूठे इतिहासकारों के फरेब को इन सबूतों के सहारे ध्वस्त कर दूंगा।
आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वह यह साबित करेगा कि यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि भारत के इतिहास का काला सच है। प्रसिद्ध इतिहासकार आंद्रे विंक अपनी किताब अल हिंद में लिखते हैं, बौद्ध विश्वविद्यालय नालंदा, विक्रमशिला और ओदंतपुरी सब तुर्क आक्रमणों में नष्ट कर दिए गए। उनके अनुसार बौद्ध धर्म के भारत से गायब होने का सबसे बड़ा कारण था मुसलमानों द्वारा इन संस्थानों का विध्वंस। तिब्बती विद्वान तारानाथ भी लिखते हैं कि तुर्कों ने बौद्ध विहारों को उजाड़ दिया, इतना कि इतिहास को तोड़मरोड़ कर पेश करने वालों के लिए कोई जगह ही न बचे। विंग बताते हैं कि हिंदू सेन वंश के राजाओं ने, जिन्हें तुर्कों का संहारक कहा गया, बौद्ध मठों की रक्षा की और उन्हीं के शासन में बौद्ध धर्म फला फूला। लेकिन आज इन्हीं हिंदुओं को कुछ तथाकथित इतिहासकार दोषी ठहराते हैं। धर्मस्वामी के विवरण में भी साफ लिखा है, तुर्कों ने नालंदा को जलाकर खाक कर दिया और जिस नालंदा में वैदिक ज्ञान और ब्राह्मणीय शास्त्र पढ़ाए जाते थे, उसी के बारे में नकली इतिहासकार कहते हैं वहां वेद नहीं पढ़ाए जाते थे, जबकि द ब्लूम्सबरी कंपेनियन टू हिंदू स्टडीज साफ लिखता है भारत के प्राचीन विश्वविद्यालयों की नींव ही वैदिक विद्या थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन आक्रमणकारियों ने कई शिक्षा संस्थानों को नष्ट किया। लाखों अनमोल पांडुलिपियों का विनाश पूरी दुनिया की धरोहर के लिए एक असनीय आघात था। यहाँ कुछ प्रमुख विश्वविद्यालयों का संक्षिप्त विवरण है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट कर दिया गया। इसकी लाइब्रेरी में 90 लाख पांडुलिपियां थीं और यह 3 महीने तक जलती रही। 3 विशाल भवनों में बनी इस लाइब्रेरी में से एक 9 मंजिला इमारत में पवित्र ग्रंथ सुरक्षित थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार खिलजी की सेना ने इसे किला समझकर ध्वस्त कर दिया। यह 100 एकड़ में फैला था और यहाँ 3000 विद्वान रहते थे। इसकी विशाल लाइब्रेरी, विशाल स्तंभों वाला प्रांगण और शीतलन हेतु जलाशय ज्ञान का अद्भुत भंडार थे। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार, यहाँ लाखों हिंदू और बौद्ध ग्रंथ सुरक्षित थे। खिलजी ने इसे भी नष्ट कर दिया और उसी स्थान पर किला बना दिया। इसकी 3 मंजिला लाइब्रेरी सुंदर आंगनों और टेराकोटा सज्जाओं से सुसज्जित थी। सोमपुरी विश्वविद्यालय बंगाल, पाल वंश के धर्मपाल द्वारा 8वीं शताब्दी में निर्मित 27 एकड़ में फैला यह विश्वविद्यालय बौद्ध, जैन और हिंदू परंपराओं के अनगिनत ग्रंथों का घर था। 12वीं सदी के अंत तक लगातार आक्रमणों के कारण यह भी उजड़ गया। जगद्दल विश्वविद्यालय बंगाल, यह तांत्रिक शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। यहाँ का विशाल ग्रंथालय और अनुवाद सेवाएं प्रसिद्ध थीं, जहाँ कई ग्रंथ तिब्बती भाषा में अनुवादित हुए। 1027 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इसे भी नष्ट कर दिया। वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात, मैत्रक राजाओं द्वारा निर्मित यह शिक्षा और मंदिरों का नगर था। यहाँ 6000 विद्वान रहते थे और इसकी लाइब्रेरी को राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। 12वीं सदी में अरब आक्रमणों के कारण यह भी बंद हो गया। विक्रमपुर विहार बंगाल, जिसकी खोज 23 मार्च 2013 को हुई। 9वीं सदी में निर्मित यह विश्वविद्यालय 8000 छात्रों का घर था। चीन, तिब्बत, नेपाल और थाईलैंड से छात्र यहाँ पढ़ने आते थे, लेकिन इस्लामी आक्रमणों के कारण इसे छोड़ना पड़ा और यह खंडहर में बदल गया। ये सभी विश्वविद्यालय केवल शिक्षा के केंद्र नहीं थे, बल्कि हिंदू, बौद्ध और जैन परंपराओं के ज्ञान का विशाल भंडार थे। इनकी लाइब्रेरियां जलाकर राख कर दी गईं और हजारों विद्वानों की निर्मम हत्या की गई। यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बौद्धिक नरसंहार था। भारत इस आघात से कभी पूरी तरह उबर नहीं पाया। फिर भी यह बात साबित होती है कि भारत में लिखित ज्ञान की परंपरा कितनी विशाल रही होगी, क्योंकि इतने बड़े पैमाने की तबाही के बाद भी आज हमारे पास हजारों प्राचीन ग्रंथ सुरक्षित है। उस समय विद्वान ब्राह्मणों और अन्य आचार्यों ने जितना संभव हो सका ज्ञान को बचाकर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया। जिस तरह हमारे प्राचीन विश्वविद्यालय राख में बदल दिए गए, वैसे ही सच्चाई भी धीरे धीरे मिटाई जा रही है। अगर आप चाहते हैं कि ये सच आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब भारत की भूली हुई धरोहर को फिर से जीवित करने की ताकत रखता है।